तो आज की क्लास में वीवी माइक्रो प्रोग्रामिंग पे हम आपके साथ बातचीत करने जा रहे हैं रिकॉर्डिंग माइक्रो। देखिए आपके में यहाँ पे डेवलपर में देखेंगे, चाहे आप इसमें व्यू में भी जाएंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा माइक्रोज। माइक्रोज में दिखेगा आपको रिकॉर्ड माइक्रोज। अब कुछ लोगों को जी, कंफ्यूजन होती है कि जो रिकॉर्ड माइक्रो होता है वो बेसिकली वो चीज़ होता है जो कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं, और वी जी, कोडिंग करते हैं उसको वीवीए कहा जाता है। अब एक कंफ्यूजन दूर वही कर है। लीजिए पहले। जी, रिकॉर्डिंग माइक्रो या आप खुद से कोड करते हैं, दोनों केसेस में वीवीए ही इस्तेमाल। ठीक है। अच्छा, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे गया और मैंने मॉड्यूल्स में जाके मैंने एक सब्जेक्ट बनाया और इसके अंदर हमने लिखा रेंज रेंज A1 डॉट सिलेक्ट। ठीक है। ठीक है। और एक्टिव रेंज A1 सेलेक्ट नहीं करता हूँ, रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू मैंने कर दिया यहाँ पे नी। ठीक है। और इसमें केस सेंसिटिव के लिए होते नहीं नहीं होती, सिर्फ नाम होता है केस। यहाँ देखिए, हमने इसको रन किया तो रन करते हैं नेम लिख गया। अब इसी चीज को मैंने रिकॉर्ड मैक्रो पे गया, रिकॉर्ड मैक्रो किया एंड ओके, इस पे क्लिक किया और इस पे मैंने नेम लिख के एंटर मारा और इसको स्टॉप। तो अब यहाँ पे देखिए, जब मैं इस रिकॉर्ड मैक्रो को रन करूंगा, माइक्रो वन को, तो वो भी वही काम कर रहा है। करेक्ट। तो अब यहाँ हैं। देखिए, अगर आप विजुअल बेसिक पे जाए कोडिंग को देखें तो हमने भी वीवी इस्तेमाल किया है और रिकॉर्डिंग माइक्रो ने भी वीवी इस्तेमाल किया है। ठीक है। सही है सर। उसने भी वीवी इस्तेमाल किया है। मतलब रिकॉर्डिंग माइक्रो एक टूल्स है जिसके मदद से आप अपने माउस और कीबोर्ड एक्शन को कन्वर्ट कर सकते हैं। किसमें? अपने कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं, अपने कोड में। ठीक है। जी सर। समझ में आया? जी, दोनों सेम है। हाँ, दोनों सेम है। दोनों सेम है। बीबीओ में। जी हाँ। तो सर माइक्रो ये देखिए, नहीं करता सर ये। हाँ, रिकॉर्ड माइक्रो क्या है? एक टूल्स है। देखिए वीवीए से आप जो हमने जो ये मैक ये बनाया RR1, ये भी एक ए, हो गया। सर ये भी सेम है सर। ये जो हमने माइक्रो बनाया, ये जो हमारा है, ये भी आपका माइक्रो ही कहलाएगा, ये भी माइक्रो है। और जो रिकॉर्ड माइक्रो ने बनाया वो भी आपका माइक्रो है। मान आप ये जो बना रहे हो, ये भी आपका माइक्रो है, और ये जो बना रहे हैं ये भी आपका माइक्रो, दोनों माइक्रो। ठीक है ना? जी, तो इसमें क्या है कि रिकॉर्ड माइक्रो एक फीचर है जो आपके लिए खुद से माइक्रो लिख देता है। समझे? जी, आपको कुछ नहीं करना है, वो खुद से माइक्रो लिख देगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि पहले चीज देखिए कि ये रिकॉर्डिंग माइक्रो का लिखा हुआ 3 लाइन की कोडिंग है। बाकी ये भी लिखा है, इसको छोड़ दीजिए, इसको कोड नहीं है, ऐसे ही इंफॉर्मेशन है। ये आपका कोड 3 लाइन है कोड। इसी काम को मैंने अब खुद से जो कोडिंग किया, तो ये यहाँ पे 1 लाइन है ना। मतलब ये 3 लाइन में है और आपका 1 लाइन में है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एग्जैक्टली। ऐसा क्यों? जी, ऐसा क्यों? तो जी, यहाँ पे देखिए, हम लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो लैंग्वेज बेसिकली 2 तरह की होती है ना। जी, एक लैंग्वेज होता है जो हम बोलचाल करते हैं, एक लैंग्वेज जो होता है जो हम लिखते हैं। क्या? जी, जैसे अगर आपको अपने बॉस से छुट्टी चाहिए तो केबिन में जाके बोलना है हमको, तो जाके थोड़ा बोलेंगे सेवा में श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय, आपसे समन्वय निवेदन है। क्या कुछ ऐसे बोलेंगे? नहीं। जो रीजन है वही बोलेंगे। हाँ, बॉस छुट्टी चाहिए। अब बॉस ने बोला ठीक है छुट्टी मिल जाएगी, एक काम करो और एप्लीकेशन दे दो। तो क्या एप्लीकेशन में लिखेंगे बॉस कल छुट्टी चाहिए?
एप्लीकेशन में तो आपको ये लिखना होगा ना, पूरा परफॉर्मा देना पड़ेगा। जी। उसी तरह से रिकॉर्डिंग मैक्रो अपना पूरा ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करता है, ठीक है? किसको फॉलो करता है? जी। ऑफिशियल लैंग्वेज। ऑफिशियल है। जी। लेकिन जब हम कोडिंग करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं। जी। क्या कोडिंग करते हैं तो अपने हिसाब से करते हैं ना, कि हाँ मुझे यहाँ पे रखना है, जी। मुझे यहाँ पे रखना है, मुझे यहाँ पे रखना है, क्या? जी। या। हाँ सुन रहा हूँ। तो वही चीज यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि चलो ठीक है, मान लिया अलग अलग कोडिंग होती है, लाइन ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे ये बताइए कि जब मेरे पास एक ऐसा टूल्स है जो खुद ब खुद कोडिंग कर देता है, तो मैं क्यों जाऊं अपने खुद से कोडिंग कर, सीखने पैसा वेस्ट करने क्यों जाऊं? क्या? जब वेट करने पकड़ने के लिए आपको नॉलेज नहीं है तो आप हमेशा थोड़ी दूसरों को वो करोगे। ये करोगे। वो तो अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे अलग एक अलग चीज समझिए, टेक्निकल समझिए, वो तो मोरल हो गया। क्या? वो तो मोरल बात होगी ना। अब टेक्निकल चीज को समझिए, टेक्निकल क्या है? अब टेक्निकल इसमें ये है कि रिकॉर्डिंग माइक्रो का जो काम है वो लिमिटेड है, समझे? मतलब जी। रिकॉर्डिंग माइक्रो की मदद से आप ऑटोमेशन नहीं कर सकते, कंडीशन नहीं लगा सकते हैं, लूपिंग नहीं कर सकते, कनेक्टिविटी नहीं कर सकते। तो बहुत सारे काम जी। जो है वो रिकॉर्डिंग माइक्रो नहीं करेगा। बात जी। समझ में आया? इसीलिए हमने आपको बोला कि रिकॉर्डिंग माइक्रो उतना परफेक्ट नहीं है, बाकी कोडिंग तो सीखना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि जब रिकॉर्डिंग माइक्रो उतना परफेक्ट नहीं है, चलो ठीक है मान लीजिए इस बात को, तो फिर बेनिफिट क्या है उसका? क्या? कहाँ यूटिलाइज कर सकते हैं इसको? देखिए इसको इस जो रिकॉर्डिंग मैक्रो है, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं लर्निंग पीरियड में एज ए डिक्शनरी, समझे? ओके। डिक्शनरी जैसे हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज सीखते थे ना, तो हम लोगों को अभी जब गूगल आ गया है, ट्रांसलेटर आ गया है, लेकिन हम लोग उस समय, आप हमसे तो पहले आप है, उस जमाने में तो थोड़ी थी ट्रांसलेटर। जी। उसके लिए तो हमें मैं। ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड होता था हम लोग इंडिया में, तो ऑक्सफोर्ड जी। का हम लोग यूज करते थे। ऐसे ही अलग अलग कंट्री में अलग अलग जगहों पे होता होगा, क्या? हम्म। तो वो करते थे ना, उसी तरह से समझ लीजिए कि ये आपका एक तरह से आपका डिक्शनरी है। क्या है? डिक्शनरी है, जी। ठीक है? ये आपका क्या है? डिक्शनरी है। डिक्शनरी का मतलब ये हुआ कि अगर आपको कोई चीज जाननी है, कोई चीज समझ आपको पता कर, आपको कोड, मान लीजिए आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उसमें आपको मान लीजिए कि बोल्ड करना है। अब बोल्ड करने के लिए कोड आपको नहीं पता, ठीक है? या पता है तो आपको लग रहा है कि आपने कहीं पे स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह कर दी, तो क्या करेंगे? आप करेंगे यहाँ पे जाएंगे और करेंगे रिकॉर्ड मैक्रो एंड ओके, इसको सिलेक्ट किया, बोल्ड अप्लाई किया, फिर हम गेट डेवलपर में स्टॉप, यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है? स्टॉप किया हम्म। एंड रिकॉर्ड मैक्रो मैक्रो लिस्ट में गए, सेलेक्ट करके एडिट पे क्लिक कीजिए। कहाँ क्लिक कीजिएगा? एडिट पे। एडिट। जैसे एडिट पे क्लिक कीजिएगा, ये आ गया सिलेक्शन डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इक्वल टू ट्रू, समझे? जी। आया समझ कि नहीं सर? तो ये बोल रहे हैं कि भाई आपने जो किया सही किया है। नहीं, उसने आपको कोड दे दिया बोल्ड करने का। जब रिकॉर्ड आपने जब रिकॉर्ड माइक्रो किया, तो उसने क्या किया? जी। बोल्ड करने का कोड जनरेट किया। ओके। ओके। ओके, कोड देख लीजिए आप। क्या हम्म। आप समझे कि नहीं? मुझे खुद करके देखिए। हाँ, नहीं समझे, दोबारा समझाता हूँ, दोबारा दिखाता हूँ, जाइए। जी, और एक बार। जैसे मान लीजिए कि मुझे कॉपी करने का कोड नहीं पता है, मुझे जानना है कि जी। कॉपी करने का कोड क्या होगा, कॉपी पेस्ट करने का कोड क्या है, ठीक है? तो हम रिकॉर्ड जी। मैक्रो पे क्लिक किए एंड ओके किए, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया और कंट्रोल सी किया, यहाँ से कॉपी किया, फिर जहाँ हम्म। जाना है वहाँ सिलेक्ट किया और पेस्ट किया, किया।
यहाँ से मैक्रो को जी, स्टॉप कर दिया। अब मुझे इसकी कोड पता करनी है कि कोड क्या है। तो डेवलपर में गया, विजुअल बेसिक पे क्लिक किया, ये देखिए आ गया कि रेंज ए1 को सिलेक्ट किया, सिलेक्शन डॉट कॉपी के 11 पे गए और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ओके। समझ में आया कि नहीं? जी सर, तो बनाएँगे जी आप। हाँ, तो इसमें जैसे कि जो भी माउस सेक्शन होता है उसका कोड कर लेता है ना, उसका कोड हम लोग जाकर देख लेते हैं। जी, ठीक है, समझ में आया आप? मतलब आप जो बता रहे हैं समझ में तो आया सर, मतलब जो आप बता रहे थे कि भाई ये मोरल एक गलत है हाँ। और एक और एक ऐसे सॉफ्टवेयर के जो करके दिए हम्म। या आप इसी की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हाँ मतलब कि नहीं, रिकॉर्डिंग मैक्रो की लिमिटेशन बताया था मैंने आपको। रिकॉर्डिंग मैक्रो का हुँ, लिमिटेशन है कि वो आपके क्या बोलते हैं, कनेक्टिविटी नहीं करेगा, लूपिंग नहीं करेगा, तो बहुत सारे फीचर्स नहीं करेगा, मतलब कि लिमिटेड है। जैसे कि पहले याद आया करता, आप सोचोगे कि मैं गूगल ट्रांसलेटर से वर्ल्ड घूम लूंगा, हर लैंग्वेज में उसी से सीख लूंगा, तो क्या पॉसिबल है कि गूगल ट्रांसलेटर से आप हर चीज जान सकते हैं? नहीं, नहीं, नहीं जान सकते ना। नहीं, नहीं, उसी तरह से तुम समझिए कि उस शुरुआती दौर का गूगल ट्रांसलेटर। अच्छा, अब जो है यहाँ एक चीज समझ लीजिए, अभी हम कोडिंग को, वीवीए को, चाहे पैथन जो भी सीख रहे हैं ना, उसको हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह नहीं सीखे, उसको हम सीखे एक भाषा की तरह, एक कम्युनिकेट करके तरह। मतलब ये समझिए कि मुझे एक्सेल को एक आदेश देना है। क्या करना है? एक्सेल को एक आदेश देना है, मतलब कि इंस्ट्रक्शन देना है, उसके लिए मुझे उसकी लैंग्वेज को सीखना है, जिस लैंग्वेज में वो समझ रहा है। जी, समझे? जी। उसकी लैंग्वेज में करना ताकि वो जिस लैंग्वेज में वो समझ रहा है। और समझ में आया? एज़ अ लैंग्वेज सीखने के जैसा हम बोल जी हाँ, बिल्कुल। प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। ठीक है, जी, आगे बढ़े। जी, तो मैं बोला कि अब ये हो गया, तो हमें प्रोग्रामिंग सीखनी है। अब यहाँ पे मैं बात ये कर रहा था आपके साथ कि आखिर हमारी इस रिकॉर्डिंग मैक्रो का बेनिफिट क्या है। बात समझे? रिकॉर्डिंग जी, मैक्रो का हमारा बेनिफिट क्या है? तो जो रिकॉर्डिंग मैक्रो है, इसका बेनिफिट हमारा ये है कि हम शुरुआती दौर में इसको एज ए डिक्शनरी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई कोडिंग नहीं आ रहा है तो उस कोडिंग को हम क्या करेंगे? डिक्शनरी ऐसे ही। हाँ, वो कोडिंग यहाँ से देख लें। ठीक है। समझे? जी, कोई दिक्कत इसमें? नहीं, 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 समझ में आया। रेफ़रेंस कैसे देख सकते हैं? अब चलिए हम रिकॉर्डिंग मैक्रो के बदल से कुछ छोटे छोटे काम वाली मैक्रो बना रहे हैं, ठीक है? जी, राइट, कुछ काम की चीजें हम यहाँ पे तैयार करेंगे। ओके, हम्म, जैसे मान लीजिए कि मुझे जो है एक शॉर्टकट बनाना है। किसका शॉर्टकट बनाना है? तो शॉर्टकट बनाना है मुझे, मान लीजिए कि मुझे इस डेटा को कॉपी करके शीट 2 में सबसे लास्ट में पेस्ट करना हो। ठीक है, समझे? ओके, जैसे कि मेरे पास एक डेटा मैं यहाँ बना लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि मुझे इसको ले आके सबसे लास्ट में यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्या करना है, पेस्ट करना है सबसे लास्ट। जी, या मान लीजिए यहीं पे एक नीचे नीचे करके पेस्ट करना है। ठीक है, ओके, जब भी रन करो तो नीचे 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 पेस्ट। जी, तो हमने क्या किया, यहाँ पे गए। अब मुझे रिकॉर्डिंग मैक्रो यहाँ ऑन किया। अब एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी रिकॉर्डिंग मैक्रो कर लेते हैं तो फालतू का जो माउस मूविंग, एक्स्ट्रा क्लिकिंग जैसी चीजें मत कीजिएगा। समझे? ओके, क्योंकि वो सारा का सारा आपका अंदर, समझिए कि एक तरह से आपकी सीसीटीवी कैमरे में है। ओके, समझ गए ना?
तो हमने यहाँ पे क्या किया, कंट्रोल ए, यहाँ पे कहीं पे क्लिक किया, कंट्रोल ए किया, कॉपी किया और चले गए शीट 2 में। अब यहाँ पे क्लिक नहीं करना है, मुझे नीचे से ऊपर जाना है। तो हम यहाँ पे ये 65,000 पे आते हैं, यहाँ से ऊपर गए, यहाँ पे पेस्ट कर दिए। ठीक है, कर दिए। जी। अब नेक्स्ट टाइम मुझे पेस्ट करना है, तो क्या करेंगे, अब यहाँ पे इसकी कोड देख लीजिए, कोड सब कुछ सही है कि सही है। जैसे यहाँ पे देखिए A2 से ये जो दिया है इसकी जरूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए। C5 पे क्लिक किया, एक ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया, दिख रहा है आपको, ये पूरा सिलेक्ट ले लिया, कंट्रोल ए कर दिया ना, इसलिए सिलेक्ट ले लिया। जी। तो मुझे कुछ ऐसा कोड चाहिए जो पूरा का पूरा कंट्रोल ए कर दे, बात समझे ना। जी। तो हमने क्या किया, रिकॉर्ड मैक्रो करते हैं और हम चले जाते हैं होम में, हम चले आते हैं यहाँ पे गो टू स्पेशल और यहाँ पे करंट रीजन, ओके स्टॉप। तो देखिए कोडिंग यहाँ दिखा। तो ये जो दिख रहा है C5.activate, इसके जगह पे ये कोड ला देते हैं। समझ में आया सर? और एक बार बताइए सर ये। सर हमने क्या किया कि हमें कोड चाहिए था, किसका कोड चाहिए था कि भाई ये पूरा एंटायर डेटा एक बार में सेलेक्ट करें, क्योंकि इससे पहले ये जी। देखिए, इससे पहले ऊपर जो आपको दिख रहा है, ऊपर आपको जो दिख रहा था क्या था, जी। हाँ ये ऊपर क्या है दिख रहा है आपको सर, K1 से K20 ये पर, पूरा A1 डेटा से। सेट था। जी हाँ। तो कल के डेट में डेटा मेरा घर बढ़ सकता है ना, जब हम ऑटोमेशन बना रहे हैं इसमें, तो हमको उसी हिसाब से सोचना होगा ना कि कल के डेट में डेटा बढ़ा तो क्या करूंगा मैं। तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करते हैं और ऊपर यहाँ कहाँ जाते हैं, होम हो गया, यहाँ पे एक बार रिकॉर्ड करेंगे, पहले मैं को एक बार यहाँ से भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। रिकॉर्ड किया और यहाँ फाइनेंस लेक्ट में चले गए, गो टू स्पेशल पे चला गया और यहाँ दिखेगा आपको करेंट रीजन, इस करेंट रीजन पे क्लिक किया, देन ओके किया। अब इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, ठीक है, कॉपी नहीं भी करे चलेगा, स्टॉप कर दीजिए। तो मुझे क्या कोड मिला, मुझे कोड मिला ये सिलेक्शन डॉट करेंट रीजन डॉट सेलेक्ट। तो करेंट रीजन क्या करता है, कंटिन्यूअस डेटा को सिलेक्ट करता है, समझे, समझे कि नहीं जी। सर आप? हेलो। जी सर। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो सिलेक्शन है यहाँ पे इसको हटा देता हूँ। अब ये जो सिलेक्शन है इसको भी हटा देता हूँ। अब इसके जगह पे मैं इसको लेता हूँ। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि ये सिलेक्शन क्या होगा, सिलेक्शन का मतलब हुआ जहाँ पे कर्सर है मेरा, तो कर्सर तो कहीं भी हो सकता है क्या। जी। तो मुझे यहाँ पे कोड पहले ही लिखना होगा कि भाई पहले किसी एक सेल में जाओ, तब जाके कंट्रोल ए करना है। तो किसी सेल में जाने का कोड के नहीं पता है, कैसे पता करेंगे। देखिए यहाँ पे क्लिक किया और स्टॉप किया, ये देखिए यहाँ पे आ गया कि रेंज E4 डॉट सेलेक्ट, ये आ गया E4 डॉट सेलेक्ट यहाँ पे, ठीक है। तो E4 पे जाएगा, कंट्रोल ए प्रेस करेगा, कॉपी करेगा, सीट 2 में जाए, सीट 2 में जाएगा, इसके बाद नीचे ये 65,000 पे जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद वहां से ऊपर की तरफ आएगा और पेस्ट कर देगा। जी। और समझ में आ रहा है, बिल्कुल जी इंग्लिश की सर। लैंग्वेज की तरह, हाँ। डिटेल्ड है। डिटेल है ना। अब इसको इसको रन करते हैं, यहाँ पे आए, मैक्रोज, मैक्रो सेव इन और रन कर, नहीं मैक्रो 7 नहीं था, मैक्रो कौन सा है, 4 है ना ये वाला। जी। तो माइक्रो 4 को रन कर, माइक्रो 4 एंड आ गया सर। जी।
तो हमने रिकॉर्डिंग मैक्रो को ध्यान में रखते हुए कोड को पढ़ते हुए एक मैक्रो डिफाइन कर लिया। अब समझ में आया? नहीं, आप एक बात बताएँ, हम्म, उसने उसके नीचे कैसे डाल दिया? क्योंकि हमने यहाँ देखी ना, हमने ये 65,000 पे गए और यहाँ से ऊपर की तरफ आए और एक्सल अप को, यहाँ दिख रहा है आपको ये? हाँ, हाँ। तो मैंने क्या किया, और कॉपी, देखिए मैंने क्या किया, ये चीज वीवीए का रोल नहीं है इसमें, इसमें एक्सेल का रोल है। हमने क्या किया, कंट्रोल ए करके कॉपी किया ना, फिर शीट वो 2, नीचे आ गए। नहीं कंट्रोल ए करके कॉपी किए डेटा को, कंट्रोल ए करने से डेटा सेलेक्ट हो जाता है ना। और कंट्रोल ए क्या होता है वीवीए में, करेंट रीजन होता है, ये देख, ठीक है। जी, इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद शीट 2 पे गया। अब मुझे अपने कर्सर को सबसे लास्ट में ले जाना है, तो मैंने इसलिए क्या किया, ऊपर नेम बॉक्स दिख रहा है, इसमें लिखा ए 65,000 और एंटर प्रेस किया। तो यहाँ ए 65,000 पहुंच गया, तो ये जो गो टू वाला जो आपका कोड है वही कर रहा है, ओके। ठीक है। अब यहाँ आता है कि सिलेक्शन डॉट एंड एक्सलेस अप, तो अब मैंने क्या किया, यहां से कंट्रोल और अप एरो यूज किया, क्या किया, कंट्रोल और अप एरो। मेरा कर्सर कहां जाके रुकेगा, सबसे लास्ट, समझे। अब यहीं पे लिमिटेशन खत्म होती है एक्सेल की, क्यों, क्योंकि एक्सेल अप गया तो ये लास्ट वैल्यू को करेगा रिप्लेस। अब आपको वीवीए नहीं आता है तो मुश्किल होगा, क्योंकि यहाँ पे लगेगा ऑफसेट। ओके, ओके, ओके। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला कि रिकॉर्डिंग मैक्रो से सब कुछ नहीं किया जा सकता, इसलिए हमें कोडिंग चाहिए। अभी ये मैक्रो क्या कर रहा है, रन करेगा, एक के नीचे नहीं करेगा, बट लास्ट डेटा को क्या कर ड्रॉप देगा, निकाल दो। लास्ट डेटा को रिप्लेस कर देगा। तो आपको इसको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक जीरो लिख के रखना पड़ेगा, तभी जब नीचे सुपर आएगा और इस पे पेस्ट कर देगा वो, ऐसे, ठीक है। यहाँ से कॉपी करेगा, कॉपी करने के बाद यहाँ पे जाएगा ए 65,000, फिर यहाँ से अप पे आएगा और फिर इस पे पेस्ट कर देगा फिलहाल। अगर वीवी आपको आता है तो इसमें आप एडिट कर लोगे, यहाँ पे लिख दोगे कि डॉट ऑफसेट 1,0 टाइप का कुछ दे दोगे, ठीक है। ओके। अभी फिलहाल तो वीवी नहीं आता है, क्योंकि मैं भी आप ही के साथ चल रहा हूँ ना, इसलिए जी, जी, जी। मुझे आता है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपके जगह पे मैं हूँ, मुझे नहीं आता है तो मैं क्या करूँ, तो उस केस में ये करूँगा, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। जी। तो अभी आपको क्या करने हैं, अभी आपके पास 15 मिनट का टाइम है फॉर द